अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये एक माइक्रो पावर का ये एक चार्जर है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखते हैं कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल लगता है सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो सब्सक्राइब करने से आपको यही फ़ायदा होगा कि मेरी जितनी भी नई वीडियो आएंगी वो आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो बहरहाल मैं भी क्या करता हूँ कि इसको पावर पे लगाता हूँ और पहले चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर पावर आ भी रही है कि नहीं आ रही। पहले ये चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। पहले ये कंफर्म कर लेते हैं। तो ये मैं अभी अपना जो प्लग है ये मैं पावर के अंदर लगा रहा हूँ। ये मैंने अपने बोर्ड के अंदर लगा रहा हूँ। तो मैं पहले आपको ये बोर्ड भी दिखा दूँ। ये देखिए, ये मेरे पास बोर्ड पड़ा हुआ है, तो मैं इसके साथ लगा लेता हूँ पहले इसको। तो ये मैंने इसके साथ लगा लिया है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर कोई भी इसकी एलईडी ऑन नहीं हो रही। देखें, ये ग्रीन एलईडी यहाँ पर भी ऑन नहीं हो रही और ये मेन की जो एलईडी है ये भी ऑन नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि ये फुल्ली डेड है। ठीक हो गया। तो ये देख लें, ये फुल्ली डेड है। मैं इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ लेकिन इसके अंदर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सही हो गया जी। तो इसके अंदर अभी फॉल्ट ये है कि इसकी जो मेन है पावर ही नहीं आ रही इसके अंदर। ठीक है, जब इसके अंदर मेन पावर ही नहीं आएगी तो ये चालू कैसे होगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसको खोलते हैं और खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर किस चीज़ का फॉल्ट है। तो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसके जो नटें हैं वो सारे खोल लिए हैं। तो अब इसको जो है हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। इसका हम कवर उतार लेते हैं पहले। तो जैसे हमने इसका कवर उतारा है तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके अंदर मट्टी बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, क्योंकि जितनी भी मेरे पास चीज़ें आती हैं ना उसके अंदर मट्टी बहुत ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा चले होते हैं। ठीक है जी। तो इस वजह से इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो पहले तो ये इसकी फ़ैन की जो वायर है मैंने ये निकाल लेता हूँ। ये जो फ़ैन की वायर है इसको मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। ठीक हो गया। ये फ़ैन की वायर मैंने यहाँ से निकाल दिया अभी। और उसके बाद ये एक हमारे पास वायर है, ये देख लें यहाँ पर लगी हुई है, अपने डिस्प्ले के ऊपर लगी हुई है। इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। सही हो गया जी, मैंने इसको भी निकाल दिया है। डिस्प्ले की जो वायर थी वो भी मैंने निकाल दी है। अभी ये एलईडी की है, मेन जो हमारी पावर की एलईडी होती है उसकी वायर है, मैं ये भी निकाल लेता हूँ। ठीक हो गया, मैंने वो भी निकाल दी। तो अब मैंने इसकी जितनी वायरें थी मैंने वो निकाल दी हैं। तो ये देख लें, ये अभी हमारे पास चार्जर पड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले तो इसका जो ये फ्यूज़ है पहले इसको चेक कर लेते हैं। ये देख लें, मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर इसका एक फ्यूज़ लगाता है, वो चेक कर लेते हैं पहले। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका जो फ्यूज़ है पहले भी ये जला हुआ नज़र आ रहा है हमें। तो इसको मैं निकालता हूँ पहले और चेक करते हैं कि इसका फ्यूज़ सही है या ख़राब है, क्योंकि मुझे वैसे भी फ्यूज़ इसका जला हुआ नज़र आ रहा है। तो ये मैंने इसका फ्यूज़ निकाल दिया है। ठीक हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका जो फ्यूज़ है वो जला हुआ है, यहाँ से इसका फ्यूज़ जो है वो जला हुआ है। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि इसका जो फ्यूज़ था वो तो जला हुआ था, ये तो हमें कंफर्म हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं निकालता नहीं हूँ। तो पहले अगर एक और चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर देखें ये मुझे नज़र पे आया अभी। तो ये देखें तो इसका ये कैपेसिटर जो है वो ये फुला हुआ है। ये जो इसका एक कैपेसिटर है ये भी फुला हुआ है। तो इसको चेंज तो करना ही पड़ेगा हमें। तो इसको चेंज करने के लिए पहले हमें क्या करना है कि इसको उतारना होगा। ये जो किट है इसको बाहर निकालना होगा। तो इसको पहले तो हम क्या करते हैं कि एक फ्यूज़ हम लगा के चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये वैसे रिस्पॉन्स हमें क्या दे रहा है। ये मेरे पास एक फ्यूज़ पड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल सही है। अभी इसको हम लगाते हैं। एक मेरे पास ये फ्यूज़ पड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल सही है, तो इसको हम लगाते हैं यहाँ पर। असल में ये भी कहीं से निकला हुआ फ्यूज़ है। तो इसको हम लगा के चेक कर लेते हैं एक मरतबा और देखते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स हमें दे रहा है। हम सिर्फ इसकी जो मेन पावर की जो वायर है वो लगा लेते हैं। तो जो मेन इसकी पावर की वायर है वो मैं लगा लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, मैंने इसकी मेन पावर की जो वायर है मैंने वो लगा ली है, दूसरी मैंने कोई भी वायर नहीं लगाई। तो मैं इसको पहले पावर दे के चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर पावर आ रही है नहीं आ रही। तो ये देख लें, फुल शॉर्टेज बता रहा है ये। देखें, जैसे मैं इसको लगा रहा हूँ तो ये फुल शॉर्टेज बता रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मज़ीद और भी कोई चीज़ ख़राब है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं खोलूँगा पहले। ठीक है जी, ये फ्यूज़ को लगा रहने देते हैं। ये फ्यूज़ भले इसके अंदर लगाओ, फ्यूज़ का कोई इतना इशू नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो ये किट है, इस किट को बाहर निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने किट को बाहर निकाल दिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको चेक कर लेते हैं, एक मरतबा थोड़ा सा साफ़ करते हैं पहले। तो बहरहाल मैंने इसकी जो जितनी भी मिट्टी थी वो मैंने निकाल ली है अभी। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो अब हमने जैसे इसको चेक किया था कि हमें ये फुल शॉट बता रहा था, ठीक हो गया। तो इसका फुल शॉट बताने का रीज़न क्या क्या होती है, पहले मैं आपको वो बता दूं कि इसके अगर फुल शॉट हो तो इसकी रीज़न बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन मैं आपको कॉमन जो होती है वो अमूमन आ रही होती हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है जी, अमूमन जो आ रही होती हैं, एक तो अगर आपके यहाँ पर ये अगर आप देखें, ये आपका ये लगा हुआ है डायोड, इसको ब्रिज कहते हैं। अगर ये शॉर्ट हो तब भी आपका ये फुल शॉर्ट है बताएगा, सही हो गया। उसके बाद अगर आपका ये जो कैपेसिटर है बड़े वाला, ये अगर शॉर्ट हो, ये देख लें, ये अगर आपस में शॉर्ट हो तभी ये शॉर्ट बताएगा हमारा चार्जर। इसकी जो ये मॉस्फेट लगे हुए अगर ये शॉर्ट हो तब भी हमें ये आगे से शॉर्ट बताएगा, ठीक हो गया। ये इसकी ब्रिज है, अगर ये मैंने आपको पहले दिखाई थी ये वाली, अगर ये शॉर्ट हो तब भी आपको ये शॉर्ट बताएगा, सही हो गया। तो ये चीज़ें अगर आप आपस में शॉर्ट होती हैं तब जाके हमें ये शॉर्ट बताता है, ठीक हो गया। इसमें एक पीएफ भी लगाता है कई बार, अगर वो शॉर्ट हो वो भी फिर भी आपको ये शॉर्ट ही बताएगा, ठीक है। इसकी वजह से ये इसके फ्यूज़ जो है वो उड़ता है, इसका जो फ्यूज़ उड़ता है वो इसकी वजह से ही उड़ता है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं उसकी अभी बात नहीं करने वाला। अब मैंने जो आपको कॉमन बताई ये चीज़ें वो ये है, ठीक है। ये अगर शॉर्ट हो तब भी हमारे पास यही प्रॉब्लम आती है जो मैंने अभी आपको दिखाई है कि ये हमें फुल शॉर्ट बता रहा है। तो पहले हमें क्या चेक करना होगा, मैं भी आपको बताता हूँ। हमें इसकी प्राइमरी से चलना है और इससे फिर आगे चलना है, जहाँ पर भी हमें इसका फॉल्ट मिलता है फिर हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं अपना मल्टीमीटर उठाता हूँ और मल्टीमीटर की मदद से हम इसको प्राइमरी से इसको स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि यहाँ कहाँ पर हमें ये शॉर्टेज लेके जाती है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि अपना मल्टीमीटर अभी उठा लेता हूँ। तो इसने हमें पहले शॉर्टेज बताई थी, तो इसके लिए हमने इसको कंटिन्यूटी रेंज पर सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। मैंने इसको कंटिन्यूटी भी सिलेक्ट किया हुआ है। अब ये कंटिन्यूटी बताएगा हमें और बताएगा कि कहाँ पर इसकी शॉर्टेज आ रही है, ठीक है जी। ये देख लें, ये मैंने कंटिन्यूटी सेट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है अभी जितना भी इसके अंदर फॉल्ट होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो पहले हम इसकी मेन पावर से स्टार्ट होते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर लेके जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, मेन पावर के ऊपर, मेन पावर सप्लाई के ऊपर इसकी शॉर्टेज नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद ये फ़िल्टर आ जाती है, फ़िल्टर के ऊपर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ़िल्टर के ऊपर भी शॉर्टेज नहीं आ रही, फ़िल्टर के आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी कोई शॉर्टेज नहीं दे रहा, ठीक है जी। फ़िल्टर के आगे भी कोई शॉर्टेज नहीं दे रहा। उसके बाद हम ये कैपेसिटर जो लगा हुआ है बड़े वाला, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये शॉर्टेज बता रहा है, ठीक हो गया। अब हम इसको वैसे चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। तो हमारा जो ये ब्रिज है, ये ब्रिज हमारी बिल्कुल ओके है, ब्रिज ख़राब नहीं है। लेकिन हमारे जो बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर हमें शॉर्टेज बता रहा है। तो अब मे भी हो सकता है कि हमारा ये बड़ा कैपेसिटर शॉर्ट हो, या तो हमें ये भी हो सकता है कि ये जो हमारे ये मॉस्फेट लगे हुए हैं जो कि मैंने आपको दिखाई थी ये दोनों, या तो इनों में से कोई एक शॉर्ट होगा या तो दोनों शॉर्ट होंगे। तो बहरहाल अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारे मॉस्फेट तो सही है या ख़राब हैं। तो इसको चेक करने के लिए पहले मैं क्या करूँगा कि इनों में से दोनों मॉस्फेट को मैं निकालता हूँ। पहले एक को निकालूंगा, उसके बाद मैं दूसरे को निकालूंगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए मॉस्फेट के ऊपर भी मुझे शॉर्टेज बताएगा, ठीक है जी। ये देख लें, ठीक हो गया। तो मॉस्फेट के ऊपर भी हमें ये शॉर्टेज बता रहा है। अगर मैं इसको कल्टी मार के चेक कर लूँ, ठीक है, कैसे भी चेक करेंगे फिर भी हमें ये कंटिन्यूटी बताता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि इनों में से कोई एक मॉस्फेट शॉर्ट होगा या तो हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों में से किसी पहले एक को निकालूंगा, उसको चेक करूँगा, उसके बाद मैं दूसरे को निकालूंगा। तो बहरहाल मैं 1 बाय 1 निकाल के इसको चेक कर लेता हूँ कि कौन सा मॉस्फेट मेरा ख़राब है। तो बहरहाल मैंने अभी ये एक मॉस्फेट निकाल लिया है। तो बहरहाल अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई शॉर्टेज वगैरह बताता है कि नहीं बताता, ठीक हो गया।
तो बहरहाल मैंने एक मॉस्फेट इसका निकाला हुआ है। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये अभी शॉर्टेज बता रहा है कि नहीं बता रहा। तो ये अभी भी शॉर्टेज बता रहा है। तो ये अभी भी शॉर्टेज बता रहा है। तो अब हम अपने मॉस्फेट को चेक कर लेते हैं कि ये ख़राब है या सही है। तो वैसे अभी ये तो शॉर्टेज नहीं बता रहा। ठीक हो गया। तो ये शॉर्टेज नहीं बता रहा। तो हम क्या करते हैं कि दूसरा मॉस्फेट निकाल लेते हैं और उसके बाद चेक कर लेते हैं। तो मैंने अभी ये जो दूसरा मॉस्फेट है ये भी मैंने निकाल दिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब दोबारा चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि अभी शॉर्टेज है कि नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले इसको चेक कर लेते हैं कि अभी शॉर्टेज है कि नहीं। तो पहले इसको मैंने अभी यहाँ से ये निकाला हुआ है मॉस्फेट। तो अगर आप यहाँ देखें तो इसकी जो शॉर्टेज है वो अब जा चुकी है। ये देखें अभी इसके अंदर कोई शॉर्टेज नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये देख लें अभी कोई शॉर्टेज हमें नहीं दिखा रहा यहाँ पर। अब हम इस मॉस्फेट को चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये हमें शॉर्टेज बताता है कि नहीं बताता। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो मॉस्फेट है ये हमें शॉर्ट बता रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। तो ये मॉस्फेट हमारा जो है वो ख़राब है। तो असल में इसमें 20 एंड 60 का ये मॉस्फेट लगा हुआ था। तो असल में ये मॉस्फेट ख़राब है एक, और दूसरा जो मॉस्फेट है हमारा जो यहाँ से निकाला था वो सही है, लेकिन जो यहाँ से निकाला था वो हमारा ख़राब है मॉस्फेट। तो ये वाला जो मॉस्फेट है हमारा ख़राब है और जो दूसरा मॉस्फेट है वो हमारा सही है। तो इसकी वजह से ये सारी सप्लाई हमारी शार्ट हो रही थी। जितनी भी सप्लाई हमारी सारी शार्ट हो रही थी। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एक मॉस्फेट पड़ा हुआ है हम उसी को एक ही मॉस्फेट को रन करा के और हम अपनी सप्लाई चालू कर सकते हैं। लेकिन अच्छा है कि आप 2 मॉस्फेट लगा लें। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप एक ही से ही ये काम चला सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ वो ये है, तो ये जो अगर आप यहाँ पर देखिए जैसे ही आप इसका मॉस्फेट अगर दूसरा लगाएंगे, अगर आपकी ऐसी ख़राब होगी तो आपका मॉस्फेट दोबारा उड़ सकता है। तो इस वजह से आपने क्या करना है कि पहले ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसके ऊपर आपने वोल्टेज चेक करने होते हैं। वो वोल्टेज होते हैं तकरीबन हमारे 8 वोल्ट हमें मिलने चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये देख ले छोटे वाला कैपेसिटर लगा हुआ है इसके साथ आईसी के साथ साथ। ठीक है, इस कैपेसिटर को आपने चेक करना है कि यहाँ पर 8 वोल्ट बनते हैं कि नहीं बनते, वो चेक कर लेते हैं पहले। तो बहरहाल मैंने इसको पावर पे लगा लिया है। ठीक है जी, अब मैंने सप्लाई को पावर पे लगा लिया है और अब हम इसके 8 वोल्ट चेक करते हैं कि हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो यहाँ पर हमने 8 वोल्ट चेक करने हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 8 वोल्ट हमें देखने को नहीं मिल रहे। यहाँ पर हमें यहाँ पर कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ पर देखें तो 22 एम लिखा हुआ है। एम का मतलब होता है कोई वोल्टेज नहीं। अगर मैं इसको हटा भी दूँ फिर भी ये एम ही लिखा हुआ है, ये देख लें आप, और कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहे। ठीक है, तो अब मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ। तो ये देख लें, तो यहाँ पर कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा। तो इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न ये, तो या तो आपको यहाँ पर 8 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर आपको यहाँ पर 8 वोल्ट नहीं मिलते तो फिर आपने क्या करना है कि अपनी आईसी को चेक करना है। तो बहरहाल मैं अभी ये जो चार्ज होगा तो मैं इसको पहले डिस्चार्ज कर लेता हूँ। तो पहले मैं इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ। तो मैंने अभी बड़े वाले जो कैपेसिटर है इसको डिस्चार्ज कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा ये कैपेसिटर लगा हुआ है छोटा, इसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर तो शॉर्टेज नहीं दिखा रहा अभी। तो बहरहाल अब अगर हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर ये इसकी जो सप्लाई है यहाँ पर सही आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर ही इसके वोल्टेज आ रहे होते हैं। 7वें नंबर पर इसके इनपुट होती है, वीसीसी होती है। ठीक है जी, और इसकी जो 5वीं नंबर पिन है वो इसकी ग्राउंड होती है। तो बहरहाल मैं अभी इसको चेक कर लेता हूँ यहाँ से। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो यहाँ पर शॉर्टेज बता रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी आईसी जो है वो शॉर्ट है। पहले मैं इस आईसी को निकाल लेता हूँ बाहर। तो ये मैंने इसकी आईसी जो है वो बाहर निकाल दी है। तो अगर अब हम चेक कर लें कि अब मेरा शॉर्टेज दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी हमें शॉर्टेज नहीं दिखा रहा ये। अब हमारे पास ये शॉर्टेज नहीं आ रही, लेकिन पहले इसके अंदर शॉर्टेज आ रही थी। तो वो इस आईसी की वजह से आ रही थी। इसकी 5 नंबर जो है वो हमारी ग्राउंड होती है और इसकी जो 7 नंबर पिन होती है ये हमारी वीसीसी की होती है। तो बहरहाल हम इसको यहाँ से चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये हमारे ग्राउंड शॉर्ट था कि नहीं था वीसीसी के साथ। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं वीसीसी के साथ ग्राउंड ये शॉर्ट था कि नहीं था ग्राउंड। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारी 7वें नंबर पिन है और ये हमारे ग्राउंड है।
तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शार्ट बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये आईसी है ये शार्ट है। तो इस आईसी को हम चेंज करेंगे। ये आईसी कौन सी है, सबको ही पता होता है, वैसे भी आपको दिखा देता हूँ। UC 3843 ये इसकी आईसी है। तो इसको हम चेंज करेंगे और इसकी जगह पर हम दूसरी आईसी लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर हमें शार्टेज दिखाता है कि नहीं दिखाता, और यहाँ पर 8 वोल्ट बनते हैं कि नहीं बनते हैं, वो सारा कुछ अभी हम चेक करते हैं। तो पहले जो है मैंने ये आईसी अभी निकाल दी है, यहाँ पर हम दूसरी आईसी लगाएंगे। तो मेरे पास ऐसी दूसरी आईसी पड़ी हुई है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये भी देख लें, UC 3843 ये मेरे पास न्यू आईसी है। तो बहरहाल मैं अभी इसको लगा देता हूँ जल्दी से और फिर इसको चेक करते हैं। आपने कोशिश करनी है कि इसको अच्छी देख के लगाना है, आपने इसको गलत नहीं लगाना, ठीक है जी। आपने इसको अच्छी तरह से देख के लगाना है। अगर आपने इसको उल्टी लगा ली तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहरहाल ये हमारी आईसी ख़राब थी, इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। और जो हमने दूसरी लगाई है पहले तो हम चेक कर देते हैं कि शार्टेज दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो कोई शार्टेज नहीं आ रही, ठीक है, यहाँ पर कोई शार्टेज नहीं आ रही, ये देख सकते हैं आप, कोई इसके अंदर शार्टेज नहीं आ रही, ये देख सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सप्लाई देता हूँ और सप्लाई देने के बाद हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो बहरहाल मैंने इसको सप्लाई दे दी है। अब मैंने इसको DC वोल्टेज के ऊपर सेलेक्ट कर लिया है। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 8 वोल्ट अब बनने चाहिए, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 8 वोल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पर देखें तो 8 वोल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो अभी आईसी है ये बिल्कुल सही है। अब यही वोल्टेज हमें यहाँ पर भी 1.5 वोल्ट देखने को मिलने चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पर 1.5 वोल्ट मिलते हैं तो फिर तो हमारी ये आईसी 100% सही है। ठीक हो गया जी। ये देखें, ये वेरी करते रहेंगे लेकिन ये 1.5 वोल्ट तक आते हैं। तो ये देख लें, ये वेरी करते रहेंगे आपके वोल्टेज, क्योंकि ये स्विचिंग करती रहती है तो इस वजह से ये वेरिंग करते रहेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1.5 वोल्ट आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो आईसी है अब बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रही है। तो अब अगर हम अपना मॉसफेट दूसरा लगाएंगे फिर हमारा मॉसफेट अब नहीं जलेगा। पहले अगर हम लगाते तो हमारा मॉसफेट जल सकता था। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मॉसफेट भी लगा लेते हैं। एक जो हमारे पास मॉसफेट पड़ा हुआ है वो भी मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसका जो मॉसफेट है वो मैंने एक मॉसफेट भी लगा लिया है, लेकिन इसके साथ का जो दूसरा मॉसफेट था, तो ये देखें ये दूसरा मॉसफेट था, ये मैंने निकाला हुआ है। ये मैंने अभी लगाया नहीं है, मैंने इसको निकाल दिया है। एक ही मॉसफेट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है और इसको चलाएंगे और इसको रन करेंगे और देखते हैं कि हमारा जो फॉल्ट आया हुआ था वो हमारा क्लियर होता है कि नहीं होता, और देखते हैं कि लोड भी उठाता है कि नहीं उठाता, वो सारा कुछ अभी देख लेते हैं। तो बहरहाल अगर यहाँ पर देखें तो मैंने जितना भी इसके अंदर फॉल्ट आए हुए थे, एक तो इसका कैपेसिटर ख़राब था ये वाला, ठीक है जी। दूसरा इसका ये मॉसफेट ख़राब था, एक दूसरा सही था लेकिन एक इसका मॉसफेट ख़राब था, और इसकी एक आईसी ख़राब थी UC 3843। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये तीनों चीज़ें इसकी ख़राब थी, ये हमने तीनों चीज़ें चेंज कर दी है। एक इसमें लगा हुआ था, ये कौन सा था, ये मैं आपको दिखाऊँ, ये 20 एंड 60 का एक ट्रांसफर लगा हुआ था, सॉरी मॉसफेट है ये। और इसके अलावा ये एक आईसी है जो कि UC 3843 ये इसकी आईसी है। उसके अलावा ये एक कैपेसिटर है जो कि 25 वोल्ट और 3300 UF। यहाँ पर आकर आप 2200 UF लगाएंगे फिर भी आपका काम चल सकता है। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि इसको टेस्टिंग करते हैं, इसको बंद करेंगे, बंद करने के बाद इसकी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि ये सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता। वैसे भी अगर आप इसको डायरेक्ट करके चेक करना चाहें कि ये अपना जो है फ़ैन वगैरह चलाता है कि नहीं चलाता, और जितने कुछ आपने चेक करने हैं वो चेक कर सकते हैं। तो बहरहाल अब मैं क्या करता हूँ कि इसको फिट करता हूँ, फिट करने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता। तो बहरहाल मैं क्या करता हूँ कि अब जल्दी से इसको मैं फिट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे वीडियो दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसका जो सर्किट है वो सारा मैंने यहाँ पर बिठा लिया है और इसकी जितनी भी वायरें थी मैंने वो सारी लगा ली हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको फिट करते हैं और फिट करने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं और बंद करने के बाद हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम आई थी क्या अभी वो इसका जो प्रॉब्लम का है वो सॉल्यूशन आ चुकी है कि नहीं आई, वो अब हम देख लेते हैं पहले। ठीक है जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसके जो नट हैं ऊपर वाले 4 नट तो मैं लगा लेता हूँ पहले ऊपर वाले। ठीक है जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि ये ऊपर वाले जो नट हैं
ये मैं लगा लेता हूँ यहाँ से। तो अब हम इसको चालू करके चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि अभी ये लोड उठाता है कि नहीं उठाता है। ठीक है जी। तो अब मैं जैसे इसको पावर में लगाऊंगा तो ये देखें, इसका ये एक डिस्प्ले भी ऑन हो रहा है और इसकी ग्रीन एलईडी भी ऑन हो रही है। इसका मतलब ये है कि अभी ये मेन पावर के ऊपर है। अगर मैं यहाँ से इसका बटन ऑफ़ करता हूँ तो ये देख लें, ये ऑफ़ हो जाएगा। तो मैंने अभी इसका बटन ऑफ़ किया है, तो ये कुछ देर तक चालू होगा। ये देख लें, ये कुछ देर के बाद ऑफ़ हो गया है। तो ये मैं दोबारा इसको चालू करता हूँ, ये देख लें, ये चालू हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इसकी मेन एलईडी भी ऑन हो रही है। ठीक है जी। और इसका डिस्प्ले एम्पेयर भी शो हो रहा है और ये ग्रीन एलईडी भी शो हो रही है। तो बहरहाल मैं अभी इसको निकालता हूँ। ये मैंने निकाल दिया है अभी। ठीक है जी। ये आहिस्ता आहिस्ता से बंद होगा। जैसे ये बंद होता है तो फिर हम इसको यहाँ पर बैटरी से साथ लगा के उसके बाद देखते हैं, क्योंकि अमूमन यही मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मेरा सारा चार्जर सही है, डिस्प्ले सारे बन रहे हैं। आपने जब भी चेक करना है कि इसको बैटरी के बगैर आपने इसको लगाएंगे तो ये डिस्प्ले आपके शो कर, एक डिस्प्ले एम्पेयर शो करेगा, इसके अलावा तो एलईडी ऑन होगी। ठीक है जी। अगर ये एम्पेयर डिस्प्ले एम्पेयर नहीं शो करता फिर भी आपके रेड एलईडी और ये ग्रीन एलईडी दोनों ऑन होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये आपने नोट करना है इस चीज़ को। वैसे भी अगर जो इसकी रेड एलईडी है वो तो ऑन होनी ही चाहिए हर हालत में, हर सूरत में वो ऑन होनी चाहिए। लेकिन अब अगर आप देखें तो ये मैंने अभी बैटरी के ऊपर लगाई हुई है कनेक्टर। तो अगर जैसे ही मैंने बैटरी के ऊपर कनेक्टर लगाएं तो हमारी जो ग्रीन एलईडी है वो बिल्कुल कम ग्लो कर रही है। इसके अलावा डिस्प्ले हमारे दोनों चालू है। अगर डिस्प्ले के ऊपर मैं दिखाऊं तो मेरे पास जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 5.5 वोल्ट हमें ये दिखा रहा है, ये जो हमारा चार्जर है। तो अभी मैं इसको पावर पे लगाता हूँ। तो अब मैं इसको पावर पे लगाता हूँ और पावर पे लगाने के बाद हम इसको चेक करते हैं कि चार्जिंग करता है कि नहीं करता। तो मैंने इसको पावर पे लगा लिया है। तो जैसे ही मैंने इसको पावर पे लगाया तो ये देखें अभी ये तो चालू हो चुका है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये अभी एम्पेयर शो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि चार्जिंग पे नहीं आया अभी तक। तो ये चार्जिंग पे क्यों नहीं आया वो हम देख लेते हैं। ये देख लें, ये अब चार्जिंग के ऊपर आया हुआ है। इसकी जो चमटे थी वो सही नहीं लगी हुई थी तो इस वजह से ये एम्पेयर चार्जिंग पे नहीं आ रहा था। तो अब ये चार्जिंग पे आ चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये एम्पेयर मीटर भी शो हो चुका है। ये जो ग्रीन थी ये रेड हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका फ़ैन भी ऑन है। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये चार्जिंग कर रहा है। अगर ये चार्जिंग नहीं करता तो किस तरह से नज़र आता हमें वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे पहले नज़र आ रहा था हमें वैसे नज़र आता। ठीक है जी। लेकिन अगर आप यहाँ पर अभी देखें तो ये 31 एम्पेयर से ये चार्जिंग करना शुरू हो चुका है कि ये ऐसे ऐसे नीचे आएगा। जितने ये एम्पेयर नीचे आएंगे, ये जो एम्पेयर हैं जैसे ये नीचे आते जाएंगे इसका मतलब ये है कि बैटरी उतनी चार्ज होती जाएगी। अगर ये ज़ीरो पे आ जाएगा तो ये इसकी जो एलईडी है ये ग्रीन हो जाएगी, ये रेड वाली। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो चार्जिंग है ये मुकम्मल हो चुकी है। आपका फ़ैन भी ऑफ हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे नोट करनी होती है। जैसे आपकी बैटरी फुल होती है तो ये एलईडी जो है वो ग्रीन हो जाएगी। यहाँ पर मीटर के ऊपर 00 हमें शो होगा। तो ये आपने बात अपनी नोट कर देनी है। तो बहरहाल हमने जो चार्जर है हमने अभी अच्छी तरह से रिपेयर कर लिया है। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।